जब मैं नींद से जागी तो मेरे कानों में समंदर की लहरों की आवाज़ गूंज रही थी और आंख खुलते ही एहसास हुआ कि मैं किसी आम जगह पर नहीं हूं बल्कि किसी लाइट हाउस के अंदर बंद हूं, जिसकी दीवारों पर नमी और वक्त के निशान थे। हुआ में नमकीनी खुशबू थी और कहीं से जंजीरों के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बरसों से कैद हो। मैंने खुद को संभाला, अर्धगर्द देखा तो एक कुर्सी पर समंदरी कपड़ों में लपटी हुई एक मर्द की पुरानी तस्वीर रखी थी। नीचे लिखा था कैप्टन जारून हैदर। लगता 1957। और हैरत की बात ये थी कि उस तस्वीर के बराबर एक और तस्वीर मेरी थी, बिल्कुल मेरी, मगर मैंने कभी ये तस्वीर नहीं खिंचवाई थी। मैं कांप उठी, दिमाग में हलचल मच गई। बाहर जाने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बंद था। एक मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम वापस आ गई हो और अब वक्त कम है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने वरक पलटा तो कुछ लाइनें मिट चुकी थीं, मगर कुछ जमले साफ नजर आ रहे थे। मैंने समंदर से वादा किया था कि मैं उसे वापस लाऊंगी, मगर अब वो मुझसे बदला ले रहा है। अचानक लाइट हाउस की ऊपर वाली रोशनी खुद ब खुद जुल उठी, जैसे किसी ने उसे ऑन कर दिया हो। मैं सीढ़ियां चढ़ती गई, हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी और दीवारों पर किसी के हाथों के निशानात वादिह नजर आ रहे थे। ऊपर पहुंचकर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, नम आंखें और चेहरे पर हैरत। आखिरकार तुम आ ही गई, ऐमन बीबी, उसने कहा। मैं ऐमन नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। वो हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में दर्द छिपा हुआ था। तुम फिर सब कुछ भूल गई ना? मैं खामोश रही। उसने कहा, ये जगह तुम्हारी ही है, ये लाइट हाउस तुम्हारे शौहर ने बनाया था, तुम्हारी याद में जब तुम समंदर में डूब गई थी। मैं चौंक कर बोली, मैं मर चुकी थी। हाँ, उसने कहा, लेकिन कुछ वादे मौत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। मैंने कांपते हाथों से रेलिंग पकड़ी, नीचे समंदर को देखा। पानी में एक साया भर रहा था, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने बूढ़े से पूछा, वो कौन है? उसने आहिस्ता कहा, वो तुम्हारा शौहर है, कैप्टन जारून। मगर वो तो 1947 में लापता हो गया था उम्मा। वो तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने खौफजदा लहजे मैं कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूं नहीं। उसने कहा, तुम भी समंदर में डूब गई थी, तुम्हारी लाश कभी नहीं मिली। बस ये लाइट हाउस तुम्हारी रूह की कैदगाह बन गया। अचानक हुआ का जोर बढ़ गया, खिड़कियां टूटने लगे, रोशनी बुझ गई और मैंने देखा कि पानी से एक शख्स निकल रहा है, बिल्कुल तस्वीर वाले कप्तान जैसा। वो मुझे देख कर मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में सुकून नहीं था बल्कि इंतजार था। मैं लौट आया हूँ ऐमन, उसने कहा। मेरे वजूद में लर्जा दौड़ गया। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकली। वो हाथ बढ़ाकर बोला, चलो अब हमें जाना है। मैंने पीछे देखा तो बूढ़ा गायब हो चुका था। सीढ़ियां खुद ब खुद बंद हो रही थीं। हुआ का शूर अब किसी धड़कन की तरह लग रहा था। मैंने नीचे समंदर की लहरों में अपना अक्स देखा। मेरा चेहरा नहीं, किसी और औरत का चेहरा था और उसके गले में वही लाकट था जो मेरे गले में था। अचानक यादों के दरवाजे खुल गए। मैं ऐमन ही थी और वाकई मैंने उस कप्तान से शादी की थी। एक रात तूफान में वो जहाज पर था, मैं साहिल पर, और जब खबर मिली कि वो डूब गया है तो मैंने खुद को इसी समंदर में फेंक दिया था। मगर मेरी रूह समंदर ने कबूल नहीं की थी। उस दिन से मैं जिंदा रहते हुए भी मुर्दा थी। लाइट हाउस की रोशनी बुझ गई और समंदर से कप्तान का हाथ अब मेरे हाथ में था। तुम्हें वापस आना था, उसने सरगोशी की, क्योंकि हमारे वादे अधूरे थे। मैंने धीमी आवाज मैं कहा, आप तो कहते हैं मैं आजाद हूं। वो बोला, हाँ, मगर आजादी हमेशा खामोशी के साथ आती है। मैंने आंखें बंद की, हवा थम गई, समंदर प्रस्कून हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलें तो खुद को साहिल पर पाया। सुबह का सूरज तुलुआ हो रहा था। लाइट हाउस अब मलबे के ढेर मैं बदल चुका था। मेरे हाथ में वही लाकट था और इस पर कंधा बिना था। वादे समंदर की तरह नहीं भूलते। मैंने समंदर की तरफ देखा, लहरें जैसे सलाम कर रही थी। मैं मुस्कुरा दी। शायद कहानियां खत्म नहीं होते, वो बस लहरों की तरह बार बार लौटती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।